अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इज़ी एम्ब्रॉयडरिंग स्टिचिंग आइडियाज़ में एक बार फिर खुशामदीद व्यूवर्स। आज हम ट्राउज़र में इलास्टिक लगाने का परफेक्ट तरीका सीखेंगे और इसके लिए हमें इलास्टिक और उसके अलावा जो है 1 इंची टेप चाहिए, जिससे कि हम ने ये नापना है कि हमें कितना इलास्टिक लेना है। यहाँ पर जो जिस चीज़ का आपको ख्याल रखना है वो इस तरह है कि देखिए, कमर के गिर्द इस तरह से इंची टेप को हम लपेट के रख देंगे और कमर के गिर्द या हिप के गिर्द तो जो भी हमारा नाप आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इलास्टिक को नापेंगे। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा मेजरमेंट आएगा उससे हम 10 इंचेस जो है वो शॉर्ट इलास्टिक लेंगे, यानी उसमें से 10 इंचेस जो है वो हम माइनस कर देंगे। तो देखिए, अब ये जो मैं इस वक्त ट्राउज़र का इलास्टिक लगा रही हूँ, ये इसका टोटल जो मेजरमेंट आया है कमर का नाप वो आया है 39, लेकिन यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर मैंने उससे लेस लिया है और यहाँ पर मैं लूँगी 29। तो ये 10 सेंटीमीटर मैंने इसमें से माइनस कर दिया है और जो भी कमर का आपके नाप आता है उसमें से आप ये 10 सेंटीमीटर हमेशा माइनस करेंगे, तो ही आपका परफेक्ट जो नाप है वो बैठेगा ट्राउज़र का। अब इसमें से ही आधा इंच नीचे वाली इलास्टिक के ऊपर, आधा इंच ऊपर की इलास्टिक को हम इस तरह से जोड़ लेंगे एक ही साइड पे। इस पे हम बखिया लगा लेते हैं और इसको आपस में दोनों सिरों को जोड़ लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे आपस में जोड़ लेंगे। ये हमारी इलास्टिक जो है उसके दोनों सिरे जुड़ चुके हैं। अब हम अपनी इलास्टिक को इस तरह से डबल कर लेंगे और इसके दोनों सिरों पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे। अब जहां हमने निशान लगाया है उसके लिए हम ट्राउज़र लेंगे और ट्राउज़र का अगला बिल्कुल दरमियानी हिस्सा और पिछला दरमियानी हिस्सा करने के ऊपर वाला, ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर इसको रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। लेकिन इसके लिए जो सबसे पहला काम हमने ये करना है, इस कपड़े को देखिए इस तरह से प्रेस करें, बखिए को खोल लें। ठीक है, बखिए को खोलने के बाद हाथ से ही प्रेस करने हैं आप, और जितनी हमने इलास्टिक चौड़ी है हमारी उससे आधा इंच ज़्यादा चौड़ाई में नेफे को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसको भी हाथ से प्रेस करके इस तरह से निशान लगा लें। अगर आप कॉटन के अलावा किसी और कपड़े का ट्राउज़र सी रहे हैं तो फिर आप आयरन का यूज़ कर सकते हैं निशान लगाने के लिए। यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे लगा ली है। अब इसके मुखालिफ सिमत में, यानी ट्राउज़र का जो पिछला हिस्सा है, देखिए वहाँ पर भी इसी तरह हमने नेफे के मोड़ने का जो ऊपर का कपड़ा है, जो इलास्टिक से आधा इंच इजाफी है, उसको छोड़ते हुए इस तरह से उस पर भी सिलाई लगा दी। ये देखिए इस तरह से। इससे हमें ये फ़ायदा होता है, देखिए इसको इस तरह से रख के और इसके निचले हिस्से पे यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी इलास्टिक इक्वली ट्राउज़र में डिवाइड हो जाती है। उसके लिए आपको एक साइड का पाजामे में ज़्यादा चुन्नट और दूसरी साइड में कम चुन्नट वाली प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। ये देखिए इस तरह से, ये हम इस तरह से मोड़ लेंगे और अब जो आधा इंच हमने इजाफी भी छोड़ा है इसमें, उसको अंदर की तरफ इस तरह मोड़ेंगे। यहाँ ये ख्याल रखना है आपने कि जो इलास्टिक दरमियान में आ रही है, इलास्टिक से थोड़ा सा हट के आपने सिलाई लगानी है कपड़े पे। नेफा जो है वो थोड़ा सा हट के बनाना है, इलास्टिक सिलाई में नहीं आनी चाहिए। देखिए इस तरह से। और आप जब इस तरह उंगली से इसको प्रेस करके दबाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इलास्टिक कहाँ तक है और आपको सिलाई कहाँ लगानी है। देखिए इस तरह से इसके किनारे किनारे हम ये सिलाई लगा लेंगे। ऑल राउंड तमाम सिलाई हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। इलास्टिक को आप इस तरह से आगे की तरफ खींचते जाएं और नेफे को सेट करते जाएं। देखिए इलास्टिक को आगे खींचते जाएंगे और जो नेफे का देखिए इस तरह से कपड़ा है उसको हम उसकी सेटिंग करते हुए
सिलाई किनारे पर लगाते जाएंगे। देखिए फिर हमने इसी तरह किया। देखिए जहाँ पर पहला निशान था वहाँ से शुरू किया था और जहाँ दूसरा निशान है वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। यानी ट्राउज़र का एक साइड जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा जो साइड है उसकी सिलाई बाकी है। व्यूअर्स, अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है और आप इसमें से कुछ सीखते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ लगे बेल को दबा देंगे तो इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। ये देखिए इस तरह से हमने ये इलास्टिक को आगे पुश करते हुए, कपड़े को सेट करते हुए इस तरह नेफे की सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था वहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ सिलाई लगा के इस तरह से धागे कट कर लिए। अब दोनों तरफ जहाँ हमने निशान लगाए थे वहाँ से इलास्टिक को हम पकड़ के इस तरह से खींचेंगे तो ये जो ट्राउज़र का कपड़ा है इसमें इलास्टिक इक्वली डिवाइड हो जाएगी और जो कपड़े में चुन्नट आनी होगी या कुछ कपड़ा जो है वो झोल में नहीं आएगा, कहीं पे ज़्यादा चुन्नट और कहीं पे कम चुन्नट नहीं आएगी, बल्कि इक्वली ये सिलाई करते हुए हमें मुश्किल नहीं होगी और बड़ी सफाई से बन जाएगा। अब देखिए इलास्टिक के या नेफे के बिल्कुल दरमियानी हिस्से में हम एक सिलाई लगाएंगे। जहाँ से हमने पहले स्टार्ट लिया था वहीं से हमने लिया है। इस तरह से आप कपड़े को इलास्टिक समेत खींचेंगे। थोड़ा सा आपने पीछे से भी खींचना है इस तरह से और आगे की तरफ आपने इस तरह खींच के रखना है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी है बहुत स्मूथली। स्पीड आपने ज़्यादा नहीं रखनी है मशीन की, क्योंकि यहाँ पर अगर आप स्पीड ज़्यादा रखेंगे तो बार बार धागा टूटने का डर होता है। अब देखिए यहाँ से दरमियान इस तरह से दरमियान में सिलाई लगाते हुए इसी तरह से आगे और पीछे से इस तरह इलास्टिक कपड़े समेत पकड़ते हुए हमने खींच के रखना है। स्मूथली सिलाई लगाते चले जाना है। उम्मीद है व्यूअर्स कि आपको इसकी समझ आ रही होगी। मेरी कोशिश है कि आपको बहुत वाज़े तौर पे नज़र भी आ जाए और मैं आपको समझाने की कोशिश भी साथ साथ कर रही हूँ। ये देखिए इसी तरह हमने सिलाई को कंटिन्यू रखा है। इस तरह से ये देखिए बिल्कुल हमारे इलास्टिक के या नेफे के दरमियान में जो सिलाई चल रही है उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि कपड़े में झोल वगैरह या इस तरह का या कोई चुन्नट वगैरह भी नहीं आ रही, क्योंकि इक्वली ऑलरेडी जो इलास्टिक थी वो इसके अंदर डिवाइड थी। और अगर आप जो मैंने आपको इलास्टिक मापने का तरीका बताया, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी इलास्टिक बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ की बैठेगी। ये देखिए इस तरह से वहीं पे आके जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ हमने सिलाई ख़त्म कर दी है। और अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। फालतू धागे हमने कट कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह इसकी ये शेप है और तमाम अतराफ में जो चुन्नट है वो बिल्कुल इक्वली हैं। देखिए इस तरह से। उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो या आपने इसमें से कुछ सीखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।